800 रुपया मेरी गाड़ी की दिहाड़ी है, लेकिन 2000 तुम्हारा जुर्माना है। ठीक है 2000 जुर्माना है, 2000 रुपया घर का खर्चा, मैं इतनी कहाँ से निकालूँ? हमारा डीजल रोटी का मसला नहीं है, हर बंदे का है, छत बनाने वाले का है, इसमें जो बैडिंग डलते हैं उसका है, मैकेनिक का है, इलेक्ट्रीशियन का है, जो बॉडी कलर करता है पेंटर है उसका है। खाली हमारे डीजल का मसला नहीं है, कितने के घर वालों को बेरोजगार करेगी। अगर पेट्रोल इन्होंने बढ़ाया तो आटा सस्ता कर दिया, आटा बढ़ाया तो पेट्रोल महंगा कर दिया, किसी ना किसी साइड से इन्होंने कसर निकाल के रखनी है। ठीक हो आप तो नौजवान आदमी हो यार, मिलता है मेरी ही उम्र के ही हो गए, छोटे हो गए। कितनी उम्र है? 21 साल। छोटे हो तो मेरे से। तो कोई स्कूल कॉलेज का नहीं छोड़ सिलसिला दिया हुआ, कब छोड़ा? लॉकडाउन के बाद। 2020-21 के बाद नहीं गए? नहीं, उससे पहले जा रहे थे? पहले जा रहे थे, किस क्लास में थे जब छोड़ा? मैट्रिक के पेपर दे रहा था। लॉकडाउन में तो मैट्रिक वाले ऑटोमेटिकली पास हो गए ना सारे, नहीं हम नहीं ना हुए। आप रह गए उसमें। आप वो हैं जिसके बाद में पेपर हुए, हाँ जी, तो फिर क्या बना पेपर में? जॉब पहले भी करते थे, साथ पढ़ाई साथ करते पढ़ रहे थे? साथ पढ़ रहे थे, जॉब कर रहा था, तो हालात कुछ ऐसे हो गए कि फिर इसके पे चलाना पड़ गया। तब से चला रहे हो? तब से चला रहा हूँ। और जब तुम पढ़ रहे थे, नाम क्या आपका? जुहेब सुहेब। जुहेब जुहेब। जुहेब मियाँ, जब आप पढ़ रहे थे तो किस ख्वाब के साथ पढ़ रहे थे कि क्या करना है पढ़ के? कि अच्छी जॉब करेंगे, अपने माँ बाप को अच्छी जो सोचा हुआ है वो करेंगे। उन्होंने हमें मेहनत करके इतना किया है, तो वो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बॉर्डर रिश्ते पे आना पड़ गया। अमूमन जो रिक्शा चला रहे होते हैं ना, इनका एक अपना लहजा, अपनी ज़बान होती है, वो छाप चढ़ जाती है। मुझे लगता है वो आप पे नहीं चढ़ी। नहीं, वो तरबियत ही नहीं है। तरबियत हो तो फिर है, तो एक नेचुरल अगर कोई रिश्ते वाला हो तो उसकी तरबियत वैसे होती है, वो जो माहौल में रहता है ना सारा दिन। ठीक है, और जो मजबूरी में बने उसने अपनी तरबियत में ही रहना है, वो तरबियत से बाहर नहीं जा सकता। तो अब आप अकेले घर पे कमाने वाले हो? नहीं, बड़ा भाई है, वो भी काम कर रहा वो है, भी काम कर आप भी कर रहे हो? हाँ जी। और घर पे कितने लोग हैं? वाले साहब हैं, वालदा की डेथ हो चुकी है, मैं, बड़ा भाई, भाभी और उसके 5 बच्चे, बड़े भाई के। भाई की 5 बच्चे हैं? जी। और आप हो? कोई बहन नहीं है? 2 बहनें हैं, वो अपने अपने घर खुश हैं। तो इसके बावजूद आप पढ़ नहीं पाए? नहीं पढ़ पाए। और ये मतलब अब्बा, भाई भाभी और 4 लोग आप और 5 बच्चे के 8-9 लोग बन जाते हैं। तो इनका रोज़गार चलाने के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं? अब्बा भी काम कर रहे हैं, जाहिर है, भाई भी कर रहा है, भाई भी आप भी कर रहे हो। मुझे ये बताओ कि जब साल गुजर गया, ये 24-48 घंटे रह गए हैं साल ख़त्म होने में, इस पूरे साल में कोई महंगाई कम हुई कि ज़्यादा हुई? ज़्यादा ही होती नज़र आई है, कम तो हुई नज़र ही नहीं आई। पहले 200 का चलान होता था हमारा, उसमें भी एक चिट समझ लें एक दिन गुजर जाती थी। अब 2000 का डायरेक्टली चलान है, बेशक वो लोडिंग है नहीं है, अगर आप ओवर रोड से या फुटपाथ के साथ भी खड़े होकर सवारी बिठा रहे हैं तो आपका वो 2000 का चलान है। नहीं, इस पर लोडिंग कैसे होगी? ये तो सवारी का रिक्शा नहीं है। अगर इसकी लाइट नहीं ना चल रही, इसका चलान है। मेरा चिंची रिश्का है। आप चिंची पे हो? जी। चिंची तो 5 सड़कों में वैसे ही बंद कर दिया, उधर जा ही नहीं सकते। फिरोजपुर रोड पे बंद है। सुबह की बात, हमारा एक भाई इधर से गया दरबार, उसने वहाँ से सवारी बिठाई है, सवारी बिठाते बिठाते वाल्डन वाले ने उसका 2000 का चलान कर दिया। आगे से बहस करो तो धमकी है, FIR होगी। ये तो वो गलत खड़ा होगा ना? चलते चलते या सवारी ने हाथ दे दिया है। हर बंदे की कोशिश होती है कि यार ज़्यादा चिड़चिड़ापन ना हो और सुकून से सवारी जो बैठती है वो बैठ जाए। उसने बिठाई है तो उसका 2000 का चलान आ गया। ये वो भैया जिसका चलान हुआ है। नहीं, उसने सड़क पे चलते बिठा लिया कि फुटपाथ के साथ सवारी? फुटपाथ के साथ? हाँ। अब एक रोड पे आ रहा इंसान, ठीक है, सवारी ने हाथ दिया, उसने हल्का सा आसरा किया, वो वार्डन वाले ने चलान कर दिया। रिक्शे वाला हमारा है, उन्हें हल्का सा वन वे लिया, वो वन वे लिया हमारे रिक्शे वाले ने, उसको नहीं पता लगा, ठीक है, इतना पढ़ा लिखा नहीं था वो, उसने ऐसे हल्का सा वन वे लिया, उसको नहीं पता, उसने गलती करके माफ़ी मांगी है, उसको FIR दे दी। या चलो माफ़ी मांग रहा है? माफ़ी मांग रहा है, कह रहा है मेरी गलती होगी, मुझे नहीं पता था। करो तो कानूनी पावर, हाँ, कानूनी ताकत। हाँ, कानून ने सारी ताकत उन्हें दे दी है ना? हाँ जी। ये 21 साल के तो उसके ऊपर लिखा गया जाना है, रोड ब्लॉकिंग थी, लगा के खड़ा हुआ था, आगे से इसने बदतमीजी की है तो हमने पर्चा दे दिया। हाँ, यही है, यही पूरी मतन यही है। पूरी मतन यही है, क्योंकि हम पे हो चुके हुए हैं। वो लोगों फ्यूचर नहीं, कानून के अंदर ऐसी कोई पावर नहीं कि वो 21 साल के ज़ुहैब का मुस्तकबिल बना दे, इसको पावर पढ़ा नहीं है। दे। पुलिस का बेसिकली मतलब कारोबार का सिलसिला पब्लिक सर्वेंट, पुलिस पब्लिक की हिफाजत के लिए है, पर बुनियादी मकसद तो यही है। हाँ जी, पर वो हिफाजत नहीं है, वो जराइम पेशा है। असल गुंडे तो वो हैं कि जो अपनी पहलवानी लगा के तुम्हारे बंदे को लूट रहे हैं। जो कानून ने ताकत दी है उन्हें। हाँ जी। उसमें वर्दी अब इधर कोई पुलिस वाला आ जाए, एक बात है कि ये रिश्का पकड़ के ले जाता है, अगर वो थाने के बाहर नहीं लेके जाता तो वो बाहर ही अपनी उसने रिश्वत ले लेनी है, 4-5 हज़ार रुपया देते तू जा। सबसे पहली बात है कि उन्होंने ये बात सुननी नहीं है, सबसे पहले गाली निकालनी है। नहीं, गाली क्यों? बात अगर ये तुमने क्या करे ना, वो आप देखो। अगर तुमने कानून तोड़ दिया, एक मिसाल है, तुम 1 वे आए हो,
तो गाली तो उसका हल नहीं है, उसका हल तो तुम्हारे ऊपर फाइन है या जो भी कानूनी रास्ता है, अगर FIR भी है, गाली या थप्पड़ तो जुर्माना नहीं है। सबसे बेस्ट हल है मेरी नज़र में कि देखा जाए तो। वो भी उन्होंने सबसे छोटा चलान जो है वो 2000 का 2000 का कर दिया। 800 रुपया मेरी गाड़ी की दिहाड़ी है, लेकिन 2000 तुम्हारा जुर्माना है। ठीक है, 2000 जुर्माना है, 2000 रुपया घर का खर्चा मैं इतनी कहाँ से निकालूंगा, पहले तो मुझे भाई ये बताएं। इसको हमने 5 साल में यूरोप बनाना है, यूरोप में जिनकी रक्षे नहीं चलते, समझो तो बात फिर को। कुछ हमें बेस्ट ऑप्शन दे ना कि जो वो निकालना चाह रही है मैडम, उसके लिए फिर हमें हम लोगों को कुछ वो दे ना। रिक्शा चलाने के साथ हमारा रिस्क रोटी का मसला नहीं है, हर बंदे का है, छत बनाने वाले का है, इसमें जो बेडिंग डलते हैं उसका है, मैकेनिक का है, इलेक्ट्रीशियन का है, जो बॉडी कलर करता है पेंटर है उसका है। खाली हमारे रिस्क का मसला नहीं है, कितने के घर वालों को बेरोजगार करेगी इस एक रिक्शे से जुड़े हुए हैं। इस एक रिश्ते से। मुझे ये समझाओ, मैं दोनों से ये पूछ रहा हूँ कि पिछले 1 साल में हम ये अकबरी मंडी के पास खड़े हाँ हुए हैं, दाल, चावल, चीनी, आटा, घी, अंडे, ये जो रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ें ना हाँ घर पे, ये सस्ती हुई हैं या महंगी हुई हैं? सिर्फ ये समझाओ। नहीं है, सस्ती तो है, कब थी है? कोई एक चीज़ जो आपको पड़ा होगा 1-2 रुपए का पड़ा है तो वो समझ लेंगे अगर- 2-4 दिन रेगुलर चला है तो फिर वो 4-5 रुपए ऊपर आ गई है। अगर पेट्रोल इन्होंने बढ़ाया तो आटा सस्ता कर दिया, आटा बढ़ाया तो पेट्रोल महंगा कर दिया, किसी ना किसी साइड से इन्होंने कसर निकाल के रखनी है। यानी आपकी जेब टाइट ही रहे। जेब टाइट ही रहे, किसी यार हम लोग सेविंग नहीं कर सकते, ये हिसाब लगा ले। अगर तो हमने 2-4 हज़ार रुपया जमा किया भी है ना तो वो चलान पे हो जाना है।